वो द्रव्य का भाव है, और औदैहिक, औपसमिक, सायोपसमिक, सायिक वो चार भाव है, वो पर्याय रूप भाव है। उसमें औपसमिक, सायोपसमिक, सायिक है वो जो शुद्ध पर्याय वाले भाव है, औदैहिक भाव है वो अशुद्ध पर्याय वाले भाव है, और पारिणामिक भाव है वो तो त्रिकाल शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध उपादान है, उसमें तो कोई अशुद्धता का प्रश्न खड़ा ही नहीं होता। और वो त्रिकाली जो स्वभाव है पांच भाव में से परम पारिणामिक भाव, वो उपादेयभूत तत्व है, आदरणीय तत्व है। उसके आश्रय से ही ये औपसामिक, सयोपसामिक और सायिक पर्याय प्रकट होती है। तो ये जो पांच भाव की चर्चा इसमें आई है, उसमें कौन से भाव से मोक्ष होता है, तो अपन ने उसमें सवेरे चर्चा ली थी कि औपसामिक, सयोपसामिक और सायिक भाव जो शुद्ध पर्याय हैं, वो पर्याय मोक्ष मार्ग की पर्याय कारण बनती है, और मोक्ष रूपी जो भाव प्रकट होता है वो कार्य बनता है। माने कि साधक का साध्य, एक ध्येय होता है, एक साधकपना होता है, एक साध्यपना होता है। ध्येय बोला जाता है त्रिकाली द्रव्य को, साधक बोला जाता है सम्यक दृष्टि को, और साधक जो अपने आत्मा को साधने के लिए निकला है, ऐसे आत्मार्थी को भी साधक बोला जाता है। और साधक सम्यक दृष्टि है और साध्य है वो मोक्ष दशा है। तो ध्येय, साधक और साध्य, इसमें ही पूरा अपना ज्ञान, अपना चित उसमें रमना चाहिए कि ध्येय पदार्थ ये है, साधक में साधक कैसे बनूं, साधक कैसे बनूं, मैं साधक तो हूं, मैं आत्मार्थी तो हूं, आत्मा को साधने वाला साधक तो मैं हूं, अभी मैं मेरा त्रिकाली उपादान में अहम करके सम्यक दृष्टि साधक कैसे बन जाऊं, और सम्यक दृष्टि साधक बनने के बाद में परंपराए मेरा मोक्ष साध्य रूप कैसे प्रकट हो जाए, इसके लिए ये गाथाओं की रचना आचार्य भगवान करते रहते हैं। तो ध्येय, साधक और साध्य, ध्येय वो शुद्ध परम पारिणामिक भाव, साधक भाव औपसमिक, सयोपसमिक, सायिक भाव, और साध्य भाव है वो मोक्ष लक्ष्मी वाला भाव। ऐसा इसमें जो सब प्रकरण आया है, तो इसमें जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व की चर्चा है। तो चार पर्याय रूप भाव हो गए, एक द्रव्य रूप भाव हो गया। उसमें चार पर्याय रूप भाव जो है वो तो द्रव्य में नहीं है, वो द्रव्य से पृथक है, वो द्रव्य से निरालय है, द्रव्य उससे निर्लेप रहता है। द्रव्य में वो कभी प्रविष्ट नहीं होते, द्रव्य कभी उसमें प्रविष्ट नहीं होता। दोनों की पृथक पृथकता कायम रख के उत्पाद व्यय एक तरफ है, त्रिकाली ध्रुव सत्ता एक तरफ है। ये पहले में पहले अपने ज्ञान में निर्णय करके फिर अपने को आगे बढ़ना है कि पर्याय रूप भाव है वो क्षणिक भाव है, एक समय का भाव है, आदरणीय नहीं है, नियम से उत्पाद होके दूसरे समय में व्यय होने वाला भाव है, विनाशिक भाव है, उसके लक्ष्य से नई पर्याय अशुद्धता वाली प्रकट होती है। चाहे शुद्ध पर्याय पर भी लक्ष्य रखे जो पर्याय, तो वो पर्याय भी अशुद्धता वाली हो जाती है। इसीलिए वो मेरे लिए पर द्रव्य है, पर स्वभाव है, अपनी वस्तु की अपेक्षा से देखे तो वो अवस्तु है, अपनी वस्तु को जीव देखे तो वो अजीव है, अपनी वस्तु को चेतन रूप से देखे तो वो चेतनपना इसमें व्याप्त नहीं होता, इसलिए वो अचेतन है। इस तरीके से पहले में पहले अपने ज्ञान में ये द्रव्य पर्याय की भिन्नता का निर्णय करके फिर जब ये जीवत्व का तीन भेद, माने कि पारिणामिक भाव का तीन भेद, माने कि शुद्ध जीवत्व और अशुद्ध जीवत्व, ये एक जीवत्व का भी दो भेद और भव्यत्व और अभव्यत्व ऐसा दो भेद, ये भेद बाद में अपन विचार में लेवे तो अपने को ख्याल में आता है कि अभी अपन मात्र पारिणामिक की चर्चा में लगे हुए हैं। अभी यहां जो चर्चा चलेगी औदैहिक, औपसमिक, सयोपसमिक, सायिक की चर्चा नहीं चलेगी, क्योंकि वो तो अपने में है ही नहीं। जो अपने में नहीं है उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। उसकी ज्यादा चर्चा करने से उसमें अहम होता रहता है, उसमें अपनी प्रीति और प्रतीति लगने लगती है
इसलिए चर्चा जो करनी, तो मैं कौन हूं, मेरे में क्या है, और मेरे में क्या क्या है, उसमें से सचमुच में कौन हूं वो ढूंढना है अपने को, समझे। तो ये द्रव्य पर्याय स्वरूप सत्ता हो गई। एक पर्याय की सत्ता पृथक है, द्रव्य की सत्ता पृथक है। अभी द्रव्य की सत्ता में जो पारिणामिक भाव यहां बताया, वो पारिणामिक भाव के जो 3 भेद किए, तो वो पर्याय रूप औदैहिक, औपसमिक, सयोपसमिक, सायिक के 50 भेद थे। औपसमिक के 2, सायोपसमिक के 18, सायिक के 9, औदैहिक के 21, वो 50 भेद को अपन निकाल के फिर ये 3 भेद जो शुद्ध माने कि पारिणामिक भाव के जो 3 भेद है उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। तो पारिणामिक भाव के 3 भेद है, उसमें एक तो जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, वो 3 भेद की चर्चा अपन ने सवेरे भी ली थी, फिर भी थोड़ी अभी ले रहे हैं कि पारिणामिक भाव जो है, पारिणामिक भाव माने के निरपेक्ष भाव, सहज भाव, किसी की अपेक्षा बिना का भाव, उसको बोला जाता है पारिणामिक भाव। और पारिणामिक भाव के आगे जब परम लगता है, जब शुद्ध लगता है, वो पारिणामिक भाव है, वो परम पारिणामिक भाव, शुद्ध पारिणामिक भाव, वो वास्तविक मैं हूं। बाकी का जो पारिणामिक भाव कहा गया है वो भी मैं नहीं हूं। ये 4 भाव तो मैं नहीं हूं, मगर पारिणामिक भाव का 3 भेद बताया, उसमें भी जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व बताया। उसमें भी जीवत्व के 2 भेद निकाले कि एक शुद्ध पारिणामिक माने कि शुद्ध जीवत्व और एक अशुद्ध जीवत्व। तो वो 2 भेद में से भी अशुद्ध जीवत्व है, उसको व्यवहार जीव, 10 प्राण से जो जीता है, योग्यता वाला जीव, वो अशुद्ध पारिणामिक भी मैं नहीं हूं। मैं तो मात्र शुद्ध पारिणामिक हूं, मैं तो मात्र उपादेयभूत तत्व हूं, मैं तो एक रूप त्रिकार तत्व हूं, मैं तो अखंड अपरिणामी तत्व हूं। वो जीवत्व में से 2 भेद, तो एक भेद डाला उसने अशुद्ध पारिणामिक में और एक भेद है उसका शुद्ध पारिणामिक। तो वो शुद्ध पारिणामिक परमात्मा त्रिकाली द्रव्य शुद्ध अविनाशी तत्व, वो मैं हूं। और बाकी जो भव्यत्व अभव्यत्व बताया, वो भव्यत्व है, वो भव्यत्व किसे बोला जाता है कि जो जीव में मोक्ष जाने की योग्यता होती है उसको भव्यत्व पारिणामिक बोला जाता है। तो जो जीव मोक्ष जाने वाला है, मोक्ष जाने की जिसकी योग्यता है, उसको भव्यत्व बोला जाता है। चाहे तो वो जीव अभी निगोद में हो, निगोद में से कभी बाहर नहीं निकला हो, न भी न निकले, मगर उसकी योग्यता में भव्यत्व पड़ा है, तो वो भव्यत्व जीव मोक्ष जाने को योग्य है। ऐसा जीव को भव्यत्व पारिणामिक बोला जाता है। और अभव्यत्व पारिणामिक है, उसका तो कभी मोक्ष होने वाला ही नहीं है। तो ये जीव के पारिणामिक भाव के 3 भेद बता के अशुद्ध जीवत्व और शुद्ध जीवत्व, अशुद्ध जीवत्व में 10 प्राण लिया, शुद्ध जीवत्व में त्रिकाड़ी सत्व लिया, वो भी परम पारिणामिक भाव वाला, त्रिकाड़ी भाव वाला, एक रूप अखंड नित्य स्वभाव, अपरिणामी तत्व, ऐसा ध्रुव तत्व, ऐसा शाश्वत तत्व, ऐसा नित्य तत्व, वो मैं हूं, उसको शुद्ध जीवत्व बोला गया है। तो ये शुद्ध जीवत्व ही मेरी अस्थि है। बाकी की अशुद्ध जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, वो तीनों पर्यार्थिक नई का विषय है। पर्यार्थिक नई किसे बोली जाती है और द्रव्यार्थिक नई किसे बोली जाती है? द्रव्यार्थिक नई का विषय क्या है, पर्यार्थिक नई का विषय क्या है? नई बोली जाती है ज्ञान का अंश को। ये शुद्ध जीवत्व शुद्ध द्रव्यार्थिक नई का विषय है, और अशुद्ध जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व वो पर्यार्थिक नई का विषय है, या तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नई का विषय है। तो वो नई का विषय माने क्या कि नई माने कि ज्ञान का अंश, ज्ञान का अंश को बोला जाता है नई,
और ज्ञान का अंश को नहीं बोला जाता है, वो नहीं मात्र श्रुत ज्ञान में होती है। मत्री, श्रुत, अवधि, मन पर्यय, केवल, उसमें पांचों ज्ञान में से श्रुत ज्ञान का एक श्रुत ज्ञान प्रमाण जो होता है, वो श्रुत ज्ञान प्रमाण में अनंत नहीं विराजमान है। वो श्रुत ज्ञान प्रमाण का एक 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 अंश होता है, वो एक 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 एक, एक अंश को नहीं बोला जाता है, और वो अनंत नयों का समूह है, वो श्रुत ज्ञान प्रमाण बोला जाता है। तो ऐसी वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नई से शुद्ध जीवत्व है, और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नई से यानी पर्यायार्थिक नई से अशुद्ध पारिणामिक और भव्यत्व और अभव्यत्व है। ऐसा जो यहां बताया गया है, तो इसमें जो बात आई है कि प्रथम तो क्या औपसमिक, सायोपसमिक, सायिक, औदयिक के चार भावों पर्याय रूप से है, और शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है। ये परस्पर सापेक्ष ऐसा द्रव्य पर्याय द्वय, द्रव्य और पर्याय का जोड़ का वो आत्म पदार्थ है। द्रव्य पर्याय का जोड़का को आत्म पदार्थ बोला जाता है। ये द्रव्य पर्याय का जोड़का है ना, वो आत्म पदार्थ क्यों बोला गया कि वो प्रमाण ज्ञान का विषय है। कौन से ज्ञान का विषय है? वो प्रमाण ज्ञान का विषय है। और प्रमाण ज्ञान का विषय है ना, वो पूज्य नहीं होता। वो क्यों पूज्य नहीं होता प्रमाण ज्ञान का विषय? और निश्चय नहीं का विषय क्यों पूज्य होता है? क्योंकि प्रमाण ज्ञान में व्यवहार का निषेध करने की शक्ति नहीं है। प्रमाण ज्ञान कैसा है? प्रमाण ज्ञान के दो भेद, एक निश्चय और एक व्यवहार। तो उसमें निश्चय है वो त्रिकाली द्रव्य है, और व्यवहार है वो पर्याय है। जितनी भी पर्याय हो, शुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय, जो भी है वो व्यवहार है, और निश्चय है त्रिकाली द्रव्य है वो निश्चय है। द्रव्य और पर्याय का जोड़ा उसको प्रमाण ज्ञान बोला जाता है। तो वो प्रमाण में अगर पूज्यता होवे, वो प्रमाण पूज्य होवे, तो निश्चय और व्यवहार, द्रव्य और पर्याय दोनों में अहम करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति होनी चाहिए। मगर प्रमाण पूज्य नहीं है, ऐसा नई चक्र में आया है कि प्रमाण पूज्य नहीं है, निश्चय पूज्य है और व्यवहार अपूज्य है। व्यवहार यानी प्रमाण और निश्चय माने त्रिकाली द्रव्य, वो त्रिकाली द्रव्य पूज्य है और व्यवहार यानी पर्याय पूज्य नहीं है। इसलिए प्रमाण पूज्य नहीं है, क्योंकि प्रमाण में पर्याय का निषेध नहीं आता है। प्रमाण द्रव्य और पर्याय दोनों को साथ में रखता है, इसलिए प्रमाण पूज्य नहीं है। इसलिए यहां दिया है कि द्रव्य और पर्याय द्वय, द्रव्य पर्याय का जोड़ का वो आत्म पदार्थ है। आत्म वस्तु नहीं लिखा, आत्म पदार्थ लिखा। पदार्थ यानी प्रमाण ज्ञान, वस्तु यानी नई ज्ञान। तो प्रमाण ज्ञान का जो विषय होता है वो द्रव्य पर्याय का जोड़ा होता है, उसको प्रमाण ज्ञान का विषय बोलते हैं। इसमें ये गुरुदेव ने भी इसमें खुलासा लिया है इसका, ये प्रमाण ज्ञान का नई का भी खुलासा इसमें बहुत अच्छा लिया है गुरुदेव ने। देखो इसमें लिखा है कि प्रमाण ज्ञान अखंड ज्ञान होने पर भी वो प्रमाण ज्ञान पूज्य नहीं है। तो बोले क्यों पूज्य नहीं है? ऐसा नई चक्र में आया है कि पारिणामिक भाव द्रव्य त्रिकाली और चार प्रकार की पर्याय रूप परिणाम, उसका जो एक साथ ज्ञान है उसको प्रमाण ज्ञान कहने में आता है। वो प्रमाण ज्ञान में पर्याय का निषेध नहीं आता है, इसीलिए वो प्रमाण ज्ञान पूज्य नहीं है। तो बोले कि भाई हमारा प्रमाण ज्ञान का विषय तो बढ़ गया, द्रव्य और पर्याय दोनों को जानता है, और आप बोलते हो कि वो पूज्य नहीं है, और निश्चय नहीं तो अकेला द्रव्य को जानता है और वो पूज्य है, और प्रमाण दोनों को जानता है फिर भी वो पूज्य नहीं है। प्रमाण का विषय तो बढ़ गया, फिर भी वो पूज्य नहीं, और निश्चय का विषय तो त्रिकाली द्रव्य एक अंश है। पूरा द्रव्य पर्याय स्वरूप की अपेक्षा से द्रव्य को देखो तो अंश है, और द्रव्य को अनंत गुणात्मक देखो तो वो खुद अंशी है। तो बोले कि प्रमाण का विषय तो बढ़ गया, द्रव्य पर्याय दोनों, तो फिर वो पूज्य क्यों नहीं है? तो इसमें उसका उत्तर दिया है कि इसलिए प्रमाण ज्ञान पूज्य नहीं है। पूज्य तो निश्चय नहीं है, क्योंकि निश्चय नहीं तो ज्ञान का अंश है, मगर ज्ञान का जो अंश का विषय है उसको भी यहां निश्चय नहीं कहा, वस्तु को ही निश्चय नहीं कहा,
क्योंकि उसमें निश्चय नहीं में व्यवहार नहीं का निषेध करने की शक्ति है, इसलिए वो निश्चय नहीं को पूज्य कहा गया है और प्रमाण ज्ञान को पूज्य नहीं कहा गया है। 11वीं गाथा में भी लिखा है कि बुयत्थो देशियो और शुद्ध नहीं हो, माने कि शुद्ध नहीं भूतार्थ है। शुद्ध नहीं कौन सी? त्रिकाली द्रव्य को वहां शुद्ध नहीं बोला, और त्रिकाली द्रव्य का विषय करने वाली जो नहीं है उसको भी वहां शुद्ध नहीं बोला। तो शुद्ध नहीं पूज्य है और अशुद्ध नहीं का विषय, व्यवहार नहीं का विषय पर्याय, वो कभी पूज्य नहीं होता। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने भी यहां खुलासा किया है। तो वो द्रव्य और पर्याय, द्वय द्रव्य और पर्याय का जोड़ का वो आत्म पदार्थ है। वहां प्रथम तो जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, ऐसा 3 प्रकार का पारिणामिक भावों में शुद्ध जीवत्व, ऐसा जो शक्ति लक्षण पारिणामिक पना, वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नयाश्रित होने से निरावरण और शुद्ध पारिणामिक भाव, ऐसा संज्ञा वाला, नाम वाला जानना। माने कि वहां जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व 3 प्रकार दिया है। उसमें जो शुद्ध जीवत्व अपन ने लिया, अभी अपन ने जीवत्व का 2 भेद निकाला, उसमें जो शुद्ध जीवत्व है वो शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण पारिणामिकपणा और शुद्ध द्रव्यार्थिक नई का विषय होने से और निरावरण होने से, उसको शुद्ध जीवत्व को किसी का आवरण तो है ही नहीं, किसी का आवरण नहीं है, वो सदाए निरावरण है। आवरण तो नहीं है, मगर आवरण का अभाव की अपेक्षा भी उसको लागू पड़ती नहीं है। आवरण तो है ही नहीं उसको, मगर आवरण का अभाव वाला निरावरण है। ऐसा निरावरण भी वो नहीं है कि कोई आवरण है और उसका अभाव हो गया इसलिए ये निरावरण है, तो कि उसको आवरण की के अनावरण की, आवरण के अभाव की कोई भी सापेक्षता शुद्ध पारिणामिक भाव को लागू पड़ती नहीं है। ऐसा मैं हूं, मैं निरपेक्ष तत्व हूं, मैं निरावरण तत्व हूं, मैं अखंड तत्व हूं। मुझे कोई की सापेक्षता की, कोई सापेक्षता का अभाव वो भी लागू नहीं पड़ता। कोई निमित्त की अपेक्षा तो लागू पड़ती नहीं है, मगर निमित्त का अभाव की अपेक्षा भी मुझे लागू पड़ती नहीं है। ऐसा मैं शुद्ध उपादान भूत तत्व हूं। ऐसी मेरी वस्तु है, ऐसी मेरी मस्ती है, ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसा मैं शुद्ध जीवत्व हूं। ऐसा शुद्ध पारिणामिक निरावरण लक्षण वाला, वो संज्ञा वाला, उसको जानना, वो शुद्ध पारिणामिक भाव बंध मोक्ष पर्याय परिणति से रहित है। परंतु जो 10 प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व द्वयी, वो पर्यायार्थिक नयाश्रित होने से अशुद्ध पारिणामिक भाव संज्ञा वाला है। तो प्रश्न पूछा है इसमें, जीवत्व में 2 भेद पाड़े, एक शुद्ध जीवत्व, एक अशुद्ध जीवत्व। तो उसमें अशुद्ध पारिणामिक भाव संज्ञा बोली ना 10 प्राण वाले जीवों की, और शुद्ध पारिणामिक त्रिकालिक द्रव्य को बोला। तो इसमें प्रश्न किया है कि उसको अशुद्ध क्यों कहा? 10 प्राण वाला जीव जो है उसको अशुद्ध क्यों कहा है? और शुद्ध जीवत्व को शुद्ध क्यों कहा? जीवत्व के ही 2 भेद है, वो जीवत्व के भेद होने पर भी उसको एक को अशुद्ध कहते हो, एक को शुद्ध कहते हो, ये क्या है? तो इसमें जवाब दिया है कि अशुद्ध क्यों किया? तो उसमें उत्तर दिया है, संसारियों को शुद्ध नहीं से और सिद्धों को तो सर्वथा ही 10 प्राण रूप जीवत्व का और भव्यत्व अभव्यत्व का अभाव होने के कारण उसको अशुद्ध कहा गया है। संसारियों को अभी 10 प्राण रूप जीवत्व होने पर भी शुद्ध नहीं से देखा जाए, वो 10 प्राण रूप जीवत्व है, वो अशुद्ध नहीं से है। अभी शुद्ध नहीं से देखा जाए तो शुद्ध नहीं से तो शुद्ध जीवत्व है उसके पास, वो अशुद्ध जीवत्व है वो उसका नहीं है। माने कि वो अशुद्ध जीवत्व है, वो पर्यायाश्रित है, वो पर्यायाश्रित है। शुद्ध जीवत्व है वो द्रव्यार्थिक नयाश्रित है। माने कि द्रव्य को जो जीव देखता है उसका नाम द्रव्यार्थिक नहीं है, और जो अशुद्ध जीवत्व उसको जो देखता है उसका नाम पर्यायाश्रित पर्यायार्थिक नहीं है। तो जो निकल जाती है चीज, 10 प्राण तो क्या है कि सिद्धों में तो निकल जाते हैं, और सम्यक दृष्टि जीव
जिसने शुद्ध जीवत्व पर दृष्टि डाल दी, जिसका शुद्ध ज्ञान परिणत जीव जो हो गया, शुद्ध ज्ञान रूप जो जीव परिणम गया, जिसकी दृष्टि वहां लग गई, तो उसकी दृष्टि में तो शुद्ध जीव ही वर्तता रहता है। तो वो शुद्ध नहीं से वो जीव को भी, वो 10 प्राण रूप जीवत्व है, वो अशुद्ध है, वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि वो उसको दिखता ही नहीं, उसको तो द्रव्य ही दिखता है, उसको शुद्ध जीवत्व ही दिखता है। इसके लिए जो उसको नहीं देखता है वो सब अशुद्धता में जाता है, जो उसको दिखता है वही शुद्धता है। इसलिए संसारियों को शुद्ध नहीं से वो अशुद्ध जीवत्व जो 10 प्राण रूप है वो भी अशुद्ध है, भव्यत्व भी उसमें नहीं है, इसलिए वो उसका नहीं है। अभव्यत्व तो है ही नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि द्रव्य पर पड़ गई है, उसको अभव्यत्व होता ही नहीं, वो तो भवी जीव हो गया। तो वो सब योग्यता है होती है। ये 10 प्राण रूप जो जीवन है उसको बोला जाता है योग्यता, पर्यायगत योग्यता। पर्यायगत योग्यता माने क्या कि समयवर्ती पर्याय में जो योग्यता प्रकट हो गई उसको बोला जाता है पर्यायगत योग्यता। वो प्रकट रूप योग्यता प्रकट हो गई, तो प्रकट हो गई, तो जो प्रकट हो गई वो शुद्ध जीवत्व में नहीं है, प्रकट हो गया वो शुद्ध जीवत्व में नहीं है, तो शुद्ध जीवत्व है वो उपादेय है, प्रकट हो गया वो है ही है, वो पर है, वो मैं नहीं हूं, वो मेरे में नहीं है। इसलिए उसको प्रकट जो चीज होती है उसको पर्यार्थिक नई का विषय बोला जाता है, और जो अप्रकट शाश्वत है उसको द्रव्यार्थिक नई का विषय बोला जाता है। वो शुद्ध जीवत्व है, वो त्रिकारता है, वो मेरा स्वरूप है, वो मेरा स्वभाव है। इसलिए यहां बोला है कि अशुद्ध क्यों है, तो कि संसारियों को भी शुद्ध नहीं से, शुद्ध नहीं से संसारी का जीव भी देखे तो उसमें ये अशुद्ध जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व कुछ है नहीं, क्योंकि भव्यत्व है ना वो भी लायकात है, लायकात योग्यता है। उसमें जैन सिद्धांत प्रवेशिका में तो उसको गुण लिया है, भव्यत्व को क्या लिया है उसमें गुण, मगर गुण जो होता है ना वो अनादि अनंत होता है, और जो भव्यत्व है ना वो पर्याय की योग्यता है। वो पर्याय की योग्यता प्रकट हो जाती है ना तो फिर सिद्ध दशा में पर्याय की योग्यता का नाश हो गया, फिर वहां पर्याय की योग्यता नहीं रहती। इसलिए भव्यत्व को लिखा है गुण, फिर भी सचमुच में पूज्य गुरुदेव श्री ने अर्थ किया है उसका कि उसको पर्याय की योग्यता बोली जाती है, क्योंकि पर्यायगत योग्यता को भव्यता बोला जाता है, और पर्यायगत योग्यता जिसकी प्रकट नहीं होती है उसको अभव्यता बोला जाता है। तो वो पर्यायगत योग्यता है, अभव्यत्व नाम का भी कोई गुण नहीं है कि वो द्रव्य में रहता है, ऐसे ही भव्यत्व नाम का भी कोई गुण नहीं है कि वो द्रव्य में रहता है। वो प्रकट होती हुई पर्याय को भव्यत्व और अभव्यत्व नाम लागू पड़ता है। जो जीव की पर्याय में शुद्धता प्रकट होने की लायकात प्रकट हो गई उसको भव्यत्व बोला जाता है, और जो जीव को कदी परिणति रूप उसकी पर्याय सम्यक दर्शन नान चारित्राणी मोक्ष मार्ग रूप प्रकट ही होने नहीं वाली है उसको अभव्यत्व बोला जाता है। तो ये भव्यत्व और अभव्यत्व दोनों योग्यता के प्रकार है। पर्यायगत योग्यता, पर्याय अपेक्षित धर्म, उसको बोला जाता है योग्यता, उसको बोला जाता है भव्यत्व अभव्यत्व धर्म। वो भव्यत्व अभव्यत्व धर्म लायकात है, योग्यता है, प्रकट होती है तब उसको भव्यत्व और अभव्यत्व ऐसा नाम दिया जाता है। तो ऐसे अशुद्ध क्यों, संसारियों को शुद्ध नहीं से, और सिद्धों को तो सर्वथा ही 10 प्राण रूप जीवत्व का और भव्यत्व का अभव्यत्व द्वय का अभाव होने के लिए उसको अशुद्ध बोला गया है। उस 3 में जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व में भव्यत्व लक्षण पारिणामिक भाव को तो यथासंभव सम्यकत्व आदि जीव गुणों को घातक, जीव गुणों का घातक, देशघाती और सर्वघाती ऐसा नाम वाला मोहादि कर्म सामान्य पर्यार्थिक नहीं से ढांकता है, ऐसे जानना। तो ये तो क्या है, निमित्त की सापेक्षता दिखा के कि जब भव्यत्व यथासंभव भव्यत्व लक्षण पारिणामिक है तो उसकी जब तक भव्यता प्रकट नहीं होती है तब तक बाहर में कर्म का उदय उस टाइप का है। तो ये बताने के लिए, ये ज्ञान कराने के लिए ये बात इसमें लिखी गई है।
एक ही वो तीनों में भव्यत्व लक्षण पारिणामिक को तो यथासंभव सम्यकत्व आदि जीव गुणों का घातक देशघाती और सर्वघाती ऐसा नाम वाला मोहादिक कर्म सामान्य पर्यार्थिक नहीं से ढांकता है ऐसा जानना। त्या तब जब उसको कारादि लब्धि के वश, अभी ये अपने को अपन ने नहीं लिया, ये लेते हैं, कारादि लब्धि के वश से भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है। कारादि लब्धि के वश होके भव्यत्व शक्ति है उसकी व्यक्ति होती है, तब यह जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य का सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूप पर्याय परिणमता है। उस परिणमन को आगम भाषा से औपसमिक सायोपसमिक साइक ऐसा भाव त्रय कहा जाता है और अध्यात्म भाषा से उसको शुद्धात्म अभिमुख परिणाम या तो शुद्ध उपयोग इत्यादि पर्याय संज्ञा नाम दिया जाता है। तो ये जो प्रकरण आया है कालादि लब्धि के वश भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है। अभी कालादि लब्धि के वश माने कि जब उसकी पर्याय में उसका स्वकाल पकता है, उसको बोला जाता है कि ये जीव की काल लब्धि पक गई। तो ये जीव की जब काल लब्धि पकती है तब भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है। तो भव्यत्व शक्ति वो कोई गुण नहीं है, भव्यत्व शक्ति वो पर्याय की योग्यता है। तो उसको शक्ति क्यों बोला है? उसको शक्ति क्यों बोला? शक्ति नहीं है, वो गुण नहीं है, तो फिर इसको भव्यत्व शक्ति बोला क्यों? और आगे आया कि कालादि लब्धि के वश भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है। तो इसका अर्थ ये है कि अभी काल लब्धि नहीं आई जो जीव की है सम्यकत्व पाने की, और वो पर्याय प्रकट होती रहती है, प्रकट होती रहती है, प्रकट होती रहती है, प्रकट होती रहती है। तो उसमें प्रकट होती पर्याय में भव्यत्व की शक्ति तो है, भव्यत्वपना की शक्ति तो प्रकट पर्याय में है, मगर वो व्यक्त नहीं होती है तब तक काल लब्धि उसकी पकी नहीं है। समझना थोड़ा, भव्यत्व शक्ति किसे बोलते हैं? भव्यत्व शक्ति नाम का त्रिकाली द्रव्य में अनंत गुण है, उसमें कोई गुण ऐसा नहीं है, उसको गुण नहीं बोला जाता। अगर उसको गुण बोला जाए तो वो सिद्ध में भी गुण रहना चाहिए, मगर वो गुण नहीं है। जैसे वैभाविक शक्ति है आत्मा में है, तो वैभाविक शक्ति वो तो गुण है, तो वो सिद्ध में भी रहता है, वो निकलता नहीं है, वो वैभाविक शक्ति है आत्मा में। तो वो वैभाविक शक्ति है, वो तो आत्मा में अनादि अनंत रहती है। ऐसे ये भव्यत्व शक्ति है, वो भव्यपना है, भवीपना है, वो भव्यपना की योग्यता है। वो योग्यता रूप शक्ति उत्पाद जब पर्याय होती है तो उत्पाद वाली जो पर्याय है उसमें वो शक्ति तो भरी पड़ी है वो उत्पाद में भव्यत्व की, मगर वो भव्यत्व शक्ति व्यक्त भव्य रूप क्यों नहीं हुई अभी? कि काल लब्धि उसकी पकी नहीं है, इसलिए वो भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति अभी नहीं हुई है। वो काल लब्धि, कलश टीकाकार ने तो काल लब्धि पर बहुत वचन दिया है कि कालादि लब्धि होती है, इसका काल पका नहीं है, काल पकता है तभी होता है। और टोडरमल जी साहब ने ऐसा लिखा, कालादि लब्धि और भवित्यवेता कोई वस्तु ही नहीं है, कार्य पुरुषार्थ से ही होता है। जो समवाय की कोई न कोई समवाय की मुख्यता से कोई ज्ञानी प्रतिपादन करे तो दूसरा समवाय का निषेध नहीं होता, उसमें वो गौण हो जाता है। कोई पुरुषार्थ की मुख्यता से बात करता है, कोई कालादि लब्धि की मुख्यता से बात करता है, तो कहने का तात्पर्य तो दोनों का एक है कि जो भी कहा जाता है ज्ञानियों द्वारा उसका कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं होता कि कालादि लब्धि की कोई जरूरत नहीं है, पुरुषार्थ कर हो जाएगा, ऐसे नहीं होता।
पुरुषार्थ करने वालों की भी जब काल लब्धि पकती है तभी वो पुरुषार्थ में जागृति आती है। और काल लब्धि वाला काल लब्धि की राह देख के नहीं बैठता है, वो काल लब्धि आएगी, काल लब्धि आएगी, काल लब्धि आएगी ऐसे नहीं बैठता है। वो पुरुषार्थ वाला जीव को काल लब्धि पकती है, काल लब्धि में स्वकार की उत्पत्ति होती है, तो ऐसा कहा जाता है कि काल लब्धि के कारण उसको स्वयं की उपलब्धि हो गई। तो माने कि पांचों समवाय जब तक साथ में मिलते नहीं है तब तक सम्यक प्रकार के कार्य की उत्पत्ति हो सकती नहीं है। माने कि विपरीतता में भी 5 समवाय है, अविपरीतता में भी 5 समवाय है। पांचों समवाय एक साथ जब तक नहीं मिले, स्वभाव, उसकी सन्मुखता का पुरुषार्थ, उसका काल, भवितव्यता और अनुकूल निमित्त या विपरीतता में प्रतिकूल निमित्त, ऐसा उसको जब तक पांचों समवाय इकट्ठे नहीं होवे तब तक कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए पांचों समवाय एक रूप जब होवे, एक साथ चलने लगे, तभी कार्य की उत्पत्ति का काल पकता है। इसलिए यहां लिखा गया है, कालादि लब्धि के वश भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति। जब तक वो भव्यत्व शक्ति है वो व्यक्त रूप प्रकट न हो जाए पर्याय में, तब तक वो शक्ति काम की क्या, उसका काम क्या तब तक, वो तो व्यक्त रूप प्रकट होवे तब काम की। ध्रुव 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 कोई कहने लगे, मगर ध्रुव की सन्मुख होके सम्यक पर्याय प्रकट ही नहीं होवे तो ध्रुव की कीमत भी क्या। और सम्यक प्रकट होवे इसीलिए ध्रुव की कीमत है, ऐसा भी क्या। ध्रुव की कीमत तो ध्रुव से है, सम्यक पर्याय प्रकट होवे इसलिए ध्रुव की कीमत है, ऐसा नहीं है। जिसको ध्रुव की कीमत भाषित होती है, जिसका अपने परमात्मा की कीमत भाषित होती है, जिसको अनंत गुणात्मक ध्रुव सत्ता में हूं इसकी कीमत भाषित होती है, उसकी पर्याय में सम्यकता नहीं आती। ऐसा कभी बना नहीं है, बन सकता नहीं है, बनने वाला नहीं है। बेनश्री ने कहा है, पूज्य बेनश्री चंपाबेन ने, कि अगर कोई पुरुषार्थ करे और उसको सम्यकता की उपलब्धि न होवे तो 14 ब्रह्मांड का नाश हो जाए, ऐसा बोला है उसने। ज्ञानी पुरुष जो बोलते हैं ने, वो एक एक वाक्य में श्रीमद जी ने लिखा है कि ज्ञानी पुरुष के एक एक वाक्य में अनंत आगम भरे हुए हैं, एक एक वाक्य में अनंत आगम भरे हुए हैं। ऐसे उसके वचन निकल पड़ते हैं, क्योंकि वो स्व की जागृति करके, स्व में डूब के, स्व के साथ अभेद परिणमन करके उसकी भाषा वर्णना का परिणमन निकलता है। तो वो भाषा में भी वो जो भाव उसका अंदर चलता है, वो भाषा में वो आ ही जाता है व्यक्त रूप से, वो सहज में आ जाता है। जैसे अपन गुरुदेव की वाणी सुने तो अपने तो ऐसा ही लगे कि ये पुरुष तो निरंतर आनंद का अनुभव में ही डूबे हुए हैं, अपने को ऐसा ही लगे। ये पुरुष तो आनंद का अनुभव करते करते ही बोलते हैं। उसकी जो प्रफुल्लितता बात करने की, उसकी एकदम निर्दोषता, एकदम उसकी बात करने की सरलता, विषय को, बहुत कठिन विषय को भी इतना सरल बनाने की कला उसकी, कि अपन सुनते सुनते अपने को ऐसा ही नहीं लगे कि ये प्रवचन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा चले ना, तो भी अपने को ऐसा बोझा नहीं लगे। और दूसरे कोई भी का सुन लो आप, 1 घंटे तो मर्यादा है, और गुरुदेव का कितना भी सुनते रहो आपको कभी बोझा ही नहीं लगे। माने कि ज्ञानियों की देशना में भी चमत्कार होता है, ऐसी बात है। ऐसा गुरुदेव का महिमा है। वो इसने इसका स्पष्टीकरण गुरुदेव ने किया है, तो थोड़ा अपन पढ़ते हैं तो थोड़ा अपने को ज्यादा पक्का हो जाए। ये कालादि लब्धि वाला प्रकरण है ना, तो उसका बहुत अच्छा खुलासा पूज्य गुरुदेव श्री ने किया है इसमें। सबकी काल लब्धि जब पकने वाली होती है ना, भवी जीवों की जब काल लब्धि पकने वाली होती है ना, तब ऐसा पुरुष का समागम उसको हो जाता है। जब उसकी काल लब्धि पकने का काल पकता है ना, तब ऐसे ज्ञानी पुरुष का
संयोग सहज में उसको हो जाता है, सहज में है? वो पूर्व के पुण्य ही उसके इतने होते हैं कि ऐसे ज्ञानी पुरुष की उसको निमित्तपणा उपलब्धि रूप से मिल जाए, और बाद में वो ज्ञानी पुरुष मिल गए इसलिए परिणमन होने वाला है, ऐसा मत सोचना। ज्ञानी पुरुष ने जो कहा है उस रूप अपन उसके साथ साथ चलेंगे तब परिणमन होगा। उस पे संतुष्टि करने जैसा नहीं है कि ज्ञानी पुरुष मिल गए अभी तो मेरा काम हो ही जाएगा, ऐसे नहीं होता है काम। पुरुषार्थ अपना होता है, निमित्तपना ज्ञानी का होता है। ज्ञानी मिले हैं तो अपना उपादान की जागृति करने के लिए निमित्त मिलता है, और उपादान की जागृति होती है तो पुरुषार्थ से होती है। तो वो पुरुषार्थ तो नियम से अपना चलना चाहिए। और पुरुषार्थ है ना, वो कोई अभी 1 घंटा पुरुषार्थ कर लिया, बाद में तो दूसरा काम में लग गए, बाद में पूरा दिन चला गया। पुरुषार्थ की व्याख्या ये नहीं है। पुरुषार्थ है ना, निरंतर चलना चाहिए, निरंतर पुरुषार्थ चलना चाहिए। माने कि 24 घंटा बैठे बैठे ये काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं। कोई भी काम में लगे हो बाह्य के भी, तो भी उसको खटक होनी चाहिए अंदर में। वो खटक बार बार लगनी चाहिए कि मैं तो ऐसा हूं, इस पे क्यों रुक गया, मेरा स्वभाव तो ऐसा है, मैं यहां क्यों चला जाता हूं। ये सब भेद ज्ञान उसको चलना चाहिए। भेद ज्ञान सिद्धा सिद्धा ये किल के चरम, अस्यो भाव तो बद्धा बद्धा ये किल के चरम। जो जितने सिद्ध हुए हैं सब भेद ज्ञान से सिद्ध हुए हैं, और जितने जीव संसार में परिभ्रमण करते हैं वो भेद ज्ञान के अभाव के कारण परिणमन करते हैं। इसलिए भेद ज्ञान की धारा जीव की निरंतर चले, तब उसको ये शुद्धात्मा की उपलब्धि होने में देरी नहीं लगती है। ये पूज्य गुरुदेव श्री को पूछा है कि ये भव्यपना है न, है ये एक प्रसंग है, इसमें लिखा है कि भव्यपना है कौन से गुण की पर्याय है। ऐसा प्रश्न आया श्रोता का कि भव्यत्व पारिणामिक आप बोलते हो, तो भव्यत्व है वो पर्याय की कौन सी गुण की पर्याय है वो। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री को इसमें प्रश्न किया कि ये भव्यत्व कौन से गुण की पर्याय है। पूज्य गुरुदेव श्री का जवाब मैं पढ़ता हूं, बहुत मजेदार जवाब है, पढ़ने लायक है, इसलिए पढ़ता हूं मैं। मोक्ष होने लायक है ऐसा भव्यपणा कहां रहा, तो ये भव्यत्व कौन से गुण की पर्याय है। पूज्य गुरुदेव श्री उत्तर देते हैं, अद्धर से पर्याय है। कैसे पर्याय है? अद्धर से पर्याय है। एक जगह ऐसा चला था कि कर्म में जब विकार होता है, कर्म की पर्याय, तो कौन से गुण की विकार रूप पर्याय है, विकारी पर्याय है, वो कौन से गुण की पर्याय है। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि चिद्विलास में ऐसा पाठ है। तो श्रोता बोलते कैसा पाठ है कि कर्म की पर्याय कौन से गुण की पर्याय है, तो कि वो गुण है कि नहीं कोई। कर्म की पर्याय है तो परमाणु है, ऐसा गुण है कि गुण नहीं है। कर्म की पर्याय अद्धर से होती है, ये सब ना अद्धर से होती है, अद्धर से होती है। भव्यत्व गुण की कौन सी पर्याय है? भव्यत्व की पर्याय तो अद्धर सी होती है। कर्म की पर्याय कौन सी है? तो अद्धर से होती है। दो बोल है। आत्मा की पर्याय में जो विकार होता है, तो विकार का कोई गुण अंदर है तो कि नहीं है विकार का गुण अंदर में, तो पर्याय में विकार तो है, तो कि वो गुण बिना होता है, तो कि गुण बिना अद्धर से होता है। ये सब अद्धर से होता है। विकार रूप पर्याय कौन से गुण है? कौन से गुण की है? तो बोलते हैं कि गुण तो सब निर्मल है, उसकी पर्याय में विकार आया कहां से। तो पूज्य गुरुदेव श्री को श्रोता बोलते हैं कि अभी तक तो हमने 2 पर्याय तो आपसे सुनी थी, एक क्रमबद्ध पर्याय और एक कारण पर्याय, और ये अभी तीसरी निकली अद्धर पर्याय। गुरुदेव की जो मस्ती होती है ना, वो ऐसी मस्ती होती है। वो यहां ऐसा नहीं बोलते कि विकार की पर्याय है वो चारित्र गुण की विपरीत पर्याय, ऐसा नहीं बोलते हैं। क्योंकि चारित्र गुण की जो पर्याय होते हैं, चारित्र गुण की पर्याय किसे बोलते हैं कि जो लीनता रूप होवे न द्रव्य के साथ, उसी को ही चारित्र गुण की पर्याय बोलते हैं।
श्रद्धा की पर्याय किसे बोलते हैं कि जिसमें सम्यक दर्शन प्रकट होवे उसको ही श्रद्धा की पर्याय बोलते हैं। ज्ञान की पर्याय किसे बोलते हैं? जिसमें सम्यक ज्ञान प्रकट हो उसी को ही नायक की ज्ञान की पर्याय बोलते हैं। तो बाकी का जो अशुद्धपना प्रकट होता है वो सचमुच में गुण की पर्याय नहीं है, इसलिए बोला कि वो अधर से पर्याय है। ऐसे ऐसे बहुत चीज पूज्य गुरुदेव श्री ने इतना स्पष्टीकरण किया है कि अपन जो गुरुदेव श्री को सचमुच, आपके यहां तो स्वाध्याय वगैरह बहुत अच्छा चलता है, अगर अपन पढ़ते ही रहे ना तो अपने को दूसरे किसी की सुनने की सचमुच में आवश्यकता ही नहीं रहे। मेरे को भी यहां बुलाने की जरूरत नहीं पड़े आपको, आप गुरुदेव को बराबर सुन लो ना, पढ़ लो। तो सच बोलता हूं कि विद्वानों की जरूरत ही नहीं है। अपने पास एक ही पुरुष है, उसका ही प्रवचन चलता है हमेशा, बाकी सब तो श्रोता है, प्रवचन देने वाले कोई है ही नहीं, विद्वान कोई नहीं है, एक ही पुरुष है अपने पास। बस उसको पकड़ लो, उसका सुनते रहो, 12 अंक का सार आपको मिल जाएगा। उसने जो बोला है ना उसका स्पष्टीकरण भी कोई कर नहीं सकता है, कोई नहीं कर सकता। उसकी देशना ही ऐसी है, वो दिव्य ध्वनि वत, दिव्य ध्वनि तो केवड़ी की होती है मगर दिव्य ध्वनि वत है, उसके जैसी है, ऐसी बात है। उसकी जो बात खिरती है ना उसके मुंह से, उसका स्पष्टीकरण कोई कर नहीं सकता, ऐसी उसकी वाणी है। उसकी वाणी में कोई चमत्कार भरा हुआ है। अभी ये कालादि लब्धि के वश जो अपना प्रकरण चल रहा था ना, ये मिल गया इसमें लिखा है कि जब कालादि लब्धि के वश से भी ये पर्याय होती है तो अपने नियम सार में आ गया है। क्षयोप संभाव और काल लब्धि के 7 बोल आए हैं। काल करण देशना विशुद्धि क्षयोप संभाव में है, क्षयोप संभाव में काल लब्धि को डाला है। काल लब्धि क्षयोप संभाव वो द्रव्य में नहीं है, वो क्षयोप संभाव पर्याय में है। कलश टीकाकार ने तो काल लब्धि से संकित होता है, प्रयत्न से नहीं होता, अकेली काल लब्धि ली है। और मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव ने नियम सार में काल लब्धि को क्षयोपसम में डाल दिया है, क्षयोपसम में काल लब्धि को रख दिया है, ऐसा कहा है। वो भाव द्रव्य में नहीं है। अभी ये काल लब्धि का कहां गया? ये रहा, इसमें है। कालादि लब्धि ये पर्याय, ये भी पर्याय नहीं का विषय है। तो श्रोता बोलते हैं कि वो कौन सा व्यवहार है, तो पूज्य गुरुदेव श्री बोलते हैं कि उसको सद्भुत कहने में आया है। फिर गुरुदेव श्री का ये जो बात है ना वो सुनना बहुत समझने लायक है। बहुत विशेष विचार तो बहुत किया है मगर सब पकड़ में नहीं आता, ये गुरुदेव बोल रहे हैं। बहुत विचार किया है मगर सब बात पकड़ में नहीं आती है। श्रोता पुत्ते, आपको नहीं पकड़ में आता है? अभी आपको नहीं पकड़ में आता है तो हमारी तो कोई शक्ति ही नहीं है। तो पूज्य गुरुदेव श्री बोलते हैं कि क्षयोपसम बहुत थोड़ा है भाई, क्षयोपसम बहुत थोड़ा है। ये कितना निर्माणता वाला पुरुष है, उसका इतना क्षयोपसम है, इतना क्षयोपसम है। कौन से दिन में, कौन सी जगह पे, कौन से टाइम पे, कौन सी घटना बनी थी, वो फड़फड़ाट बोल देते हैं। कितने बजे बना था, कौन सी तारीख को बना था, ये प्रसंग का महत्व क्या था, ऐसा क्यों हो गया था, ये सब चीज उसको मालूम होते हुए भी ये पुरुष ऐसे बोलते हैं कि क्षयोपसम बहुत थोड़ा है, बोलते हैं। अभी देखो ये ज्ञानी पुरुष की कैसी बातें होती है। अज्ञानी को थोड़ा सा भी क्षयोपसम हो जाए ना, थोड़ी बात पता चल जाए, शास्त्र का थोड़ा गाथाएं याद रह जाए, थोड़ा 2-4 न्याय आ जाए, तो उसको तो ऐसा लग जाए कि मेरे को तो सब पता चल गया है, ऐसा। और ये पुरुष ऐसा बोलते हैं कि क्षयोपसम बहुत थोड़ा है। ये तो भाई वो तो दुनिया की अपेक्षा से ऐसा कहने में आवे कि क्षयोपसम बहुत है, मगर कहां संतों का क्षयोपसम। एक बार नहीं कहा था कि सर्वज्ञपणा आत्मा में है तो सर्वज्ञ का रूप अनंत गुण में है, ऐसा पाठ है तो अस्तित्व गुण में सर्वज्ञ गुण का रूप क्या। बहुत विचार करा था, किया था, मगर बैठा नहीं।
बहुत विचार किया एक गुण में अनंत गुण का रूप का, मगर वो हमें भी नहीं बैठा, ऐसा बोलते हैं। ऐसी बात है। ऐसा पुरुष कहां मिलेगा अपने को? ऐसा निर्माणी पुरुष, ऐसा सम्यक ज्ञानी पुरुष। अस्तित्व गुण में सर्वज्ञ गुण को रूप किया, बहुत विचार किया मगर बैठा नहीं। अंदर में बैठना चाहिए ना, अंदर में बैठना चाहिए। ऐसे बोल दे ऐसा नहीं, अंदर में बैठे बिना हम बोलते ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। अंदर में बैठना चाहिए ना, बैठे बिना भाव वासन के बिना हां कैसे कह सकते हैं हम? हां कैसे कह सकते हैं? अंदर भाव वासन होना चाहिए। भगवान जाने कयु प्रभु सर्वज्ञ का रूप अनंत गुण में है, अस्तित्व में है, वस्तुत्व में है, प्रमेयत्व में है, मगर अजी सर्वज्ञ गुण में अस्तित्व गुण है। वो तो ठीक, वो तो बैठता है ना कि सर्वज्ञ गुण है तो अस्तित्व आ गया उसमें, मगर अस्तित्व में सर्वज्ञत्व कैसे है वो हमें भी नहीं बैठता, ऐसा बोलते हैं। बाद में ऐसा बोले कि कारादि लब्धि के वसे, ये ऊपर का अपन ने क्यों पढ़ा कि ये कारादि लब्धि के पहले ये चीज आई है, इसलिए कारादि लब्धि का वसे भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है। देखो भव्यत्व शक्ति पर्याय में है, भव्यत्व शक्ति कहां है? पर्याय में है। भव्यत्व शक्ति व्यवहार नहीं में है, गुण होते हुए भी वो व्यवहार नहीं में है। उसकी व्यक्ति वो भी व्यवहार नहीं है, शक्ति भी पर्याय में है इसलिए व्यवहार नहीं है, उसकी व्यक्ति भी पर्याय में इसलिए वो भी व्यवहार नहीं है। अहीं विषय पर्याय नहीं का चलता है, 2 बार पर्याय नहीं आया। अशुद्ध पारिणामिक ये पर्याय नहीं, और घाती कर्म घात करे ये भी पर्याय नहीं, 2 आया। थोड़ू भी यथार्थ समझना चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री बार बार बोलते हैं कि थोड़ा मगर सत्य होना चाहिए, थोड़ा मगर यथार्थ होना चाहिए। तुम एकदम जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसमें गलती होने का चांस है। तू धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता समझ पूर्वक ये चीज को समझने में लग, धीरज रख और प्रमाद भी न कर। पूज्य गुरुदेव श्री ने एक बार धीरज की व्याख्या की कि धीरज कैसी होनी चाहिए जीव की। सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो तो भी धीरज कैसी होनी चाहिए उसकी। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने एक बात बोली कि दरिया होता है ना, दरिया, समुद्र के किनारे पे तू बैठ जा, है? समुद्र के किनारे पे पहले तू बैठ जा और तेरे हाथ में एक, आप वो सली को क्या बोलते हैं? सली बोलते हैं, सुई, वो लेके बैठ जा और समुद्र के पानी को वो उससे उलझ, हाँ उलझ। वो समुद्र कब उलझ जाएगा? इतनी धीरज होनी चाहिए, धीरज उतनी होनी चाहिए। और धीरज के साथ में पुरुषार्थ भी इतना चलना चाहिए, प्रभात भी नहीं होना चाहिए। ये क्या है? ये सब न्याय जो है ना वो सम्यक दर्शन के पूर्व पर्याय के लक्षण होते हैं। सम्यक दर्शन की जिसको प्राप्ति होने वाली है ना उसकी पूर्व पर्याय में ये सब चीजें होती है। एकदम धीरज होती है, उतावल नहीं होती है और प्रमाद नहीं होता है कि हो जाएगा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। एकदम अंदर से पुरुषार्थ चलता है, धीरज भी उतनी ही रहती है। काल लब्धि, क्रमबद्धता, योग्यता, वो सब बोलने का अधिकार किसको है? जिसको निरंतर पुरुषार्थ अंदर में जोर शोर से चलता है और कार्य संपन्न नहीं होता है, वो बोल सकता है कि मेरी योग्यता ऐसी है। अभी पुरुषार्थ ही नहीं चले और बोले मेरी तो ऐसी योग्यता है, काल लब्धि पकी नहीं है, वो तो अपने आत्मा के साथ ठगाई कर रहा है। ऐसा नहीं है मार्ग। ये मार्ग बहुत पवित्र है, अपनी बहुत जिम्मेदारी है। सतत पुरुषार्थी को ही ये मार्ग की सफलता होती है और सतत पुरुषार्थ माने कि यथार्थ समझ का नाम पुरुषार्थ है। ऐसा पुरुषार्थ जिसको चलता है उसको ही अंदर से वो अपना स्वरूप की संपत्ति मिलने का अवकाश है।
ऐसा स्वरूप जिसको यथार्थ निर्णय से उसके ज्ञान में बैठ जाता है पुरुषार्थ पूर्वक, उसको सचमुच में ये उपलब्धि होगी होगी और होगी। ऐसा ये गुरुदेव का फरमान है। ये गुरुदेव ने ये सब चीजें इसमें ली है कि कालादि लब्धि के वसे भव्यत्व शक्ति, वो भी योग्यता हुई, वो छूटकर व्यक्ति हुई। भव्यत्व शक्ति की योग्यता छूटकर उसकी व्यक्ति हो गई, तो पर्याय प्रकट हुई। वो पर्याय में शक्ति तो थी मगर व्यक्त नहीं हो रही थी, शक्ति थी व्यक्त नहीं हो रही थी। फिर एक समय ऐसा आया कि उसकी काललब्धि पक गई, भव्यत्व शक्ति की पर्याय में प्रगटता हुई और प्रगटता के साथ उसका व्यक्त रूप परिणमन हो गया। उसको बोला जाता है कालादि लब्धि के वश भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति हो गई। ऐसा इसमें प्रकरण है, बहुत अच्छा प्रकरण है। सब लोग ये जो भी गाथा अधूरी है उसको पूज्य गुरुदेव श्री का आधार है, इसमें सब प्रवचन है, उससे पढ़ के अपना स्वरूप का निर्णय यथार्थ होवे। गाथा का निर्णय नहीं करना है, गाथा में जो स्वरूप लिखा है वो स्वरूप का निर्णय करने का होता है। गाथा में शब्द आते हैं, वो शब्द तो अपने को याद रह जाते हैं, मगर वो उसका जो भाव है, वो जो भाव पकड़ में आ गया तो फिर वो गाथा पढ़ने की भी जरूरत पड़ती नहीं है। एक बार जो गाथा पढ़े वो गाथा इस तरीके से पढ़े, भले 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल लग जाए एक गाथा में, मगर वो गाथा इस तरीके से अपन सुने कि अपने को दूसरी बार उसका कोई प्रयत्न न करना पड़े। इस तरीके से गाथा का अध्ययन करना चाहिए। अब ये एक प्रश्न है, ये अपन देख लेते हैं। 320 गाथा में जो शुद्ध आत्मा अभिमुख परिणाम व सुदुपयोग रूप शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण शुद्धात्म द्रव्य कथनचित भिन्न है, क्योंकि भावना रूप है। यह भावना उपयोग रूप है कि परिणति रूप है, कृपया स्पष्ट कीजिए। कथनचित भिन्न है क्योंकि भावना रूप है, यह भावना उपयोग रूप है कि परिणति रूप है। हाँ, कथनचित भिन्न अभिन्न का अर्थ क्या होता है? कथनचित भिन्न माने जब आत्मा की सन्मुख परिणाम हो जाता है तो वो परिणाम द्रव्य के साथ अभेद होकर परिणमता है, तो उसको बोला जाता है कथनचित अभिन्न। और वही परिणाम सर्वथा अभिन्न नहीं है, उस अपेक्षा से वो परिणाम को बोला जाता है कथनचित भिन्न। क्योंकि जो कथनचित अभिन्न हो और कथनचित भिन्न हो, तो कथनचित अभिन्न नहीं होवे तो उसको आनंद का वेदन नहीं आवे, और कथनचित भिन्न माने कोई अपेक्षा से भिन्न ही नहीं होवे तो वो अभिन्न ही होवे तो पर्याय का नाश से द्रव्य का नाश हो जाए। एक तो ये बात है। बाद में इसमें लिखा है कि भावना रूप है, यह भावना उपयोग रूप है कि परिणति रूप है। माने कि कथनचित भिन्न लिखा, उसमें जब वो अनुभूति के समय की कथनचित भिन्न भिन्नता की बात है तो उसको उपयोग रूप बोला जाता है, और सविकल्प दशा के काल में उपयोग छूट गया है तो उसकी भावना तो बनी रहती है, तो उस टाइम उसको भावना रूप बोला जाता है। ऐसी इसमें चर्चा है। और 17-18 गाथा में जो बाल गोपाल सबको आत्मा में अनुभव में आ रहा है, वह ज्ञान दर्शन रूप जो उपयोग का व्यापार जानन रूप है, वह ज्ञान में आता है या निष्क्रिय पारिणामिक भाव जाने हुए का श्रद्धान होता है? इसके आश्रय से ज्ञान स्व संवेदन होता है, क्या कृपया स्पष्ट कीजिए। अपूर्व निर्णय, सविकल्प वेदन और निर्विकल्प वेदन, वो भी स्पष्ट कीजिए। 17-18 गाथा का जो प्रकरण है न, उसमें बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। वो ज्ञान की पर्याय का निश्चय की परोक्ष अनुभूति की चर्चा है। जो बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, तो ज्ञान का निश्चय किसे बोलते हैं? कि जिसमें ज्ञान में ज्ञायक ही बस रहा हो उसको ज्ञान का निश्चय बोला जाता है, और वो ही ज्ञान में दूसरी कोई पर्याय बसती हो तो उसको ज्ञान का व्यवहार बोला जाता है।
ये ज्ञान का निश्चय है और दूसरी पर्याय बसे तो उसको ज्ञान का व्यवहार बोला जाता है। तो ये ज्ञान का निश्चय की बात है, मगर वो ज्ञान का निश्चय में अभी उसको प्रत्यक्ष रूप से वेदन नहीं हुआ, निर्विकल्प अनुभूति नहीं हुई, इसलिए उसको परोक्ष बोला जाता है। इसलिए ये जो बात है वो परोक्ष की बात है और ज्ञान का उपयोग माने कि वर्तमान उत्पाद वाला ज्ञान का उपयोग की चर्चा वहां पे आचार्य भगवान ने की है। या त्रिकाल ज्ञान दर्शन उपयोग अंदर ध्रुव में है, उसकी चर्चा वहां नहीं है। वर्तमान उपयोग में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको अनुभव में आ रहा है, उसकी चर्चा उसमें है। आज गुरुदेव श्री 8 बजे फरमाने वाले हैं यही बात, आप सब लोग सुनना, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात आने वाली है आज। वो कल तो भैया ने बंद कर दिया था इसलिए अपना चला गया था, अभी आज तो वो आधा घंटा बराबर वही बात आएगी, इसलिए उसने जल्दी जल्दी वो बात ली थी। वो खुद भी बोले कि ये तो वो लेना था ना, इसलिए इसको झड़प से ले लिया, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद में एक गुजराती प्रवचन है 17-18 का था, उसी में भी वही बात आने वाली है। अभी एक प्रश्न और है, 2 मिनट में ले लेते हैं अपने। अपूर्व निर्णय सविकल्प संवेदन और निर्विकल्प स्वसंवेदन, उसकी बात ये भाई साहब भी बोल रहे थे। इसमें ऐसा है, देखो अनुभूति एक ऐसी चीज है कि जो जीव को अनुभूति होने वाली है, जो जीव को निर्विकल्प स्वसंवेदन आने वाला है, उसकी पूर्व पर्यायों में उसकी बहुत तैयारी चलती है खुद की, और वो तैयारी कितनी पर्यायों में चलते 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 बाद में निर्विकल्पता आती है। तो वो जितनी 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 उसकी जो पर्याय उत्पादों के व्यय उत्पादों के व्यय उत्पादों के व्यय चली जाती है ना, वो उत्पाद वाली पर्याय में क्या 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 बचता है निर्विकल्प स्वसंवेदन के पहले, उसको बोला जाता है परोक्ष अनुभूति। तो जो परोक्ष अनुभूति है उसमें ऐसा है कि एक तो निर्णयात्मक भूमिका होती है जीव की, सवेरे भी लिया था फिर से लेते हैं। निर्णयात्मक भूमिका में जीव का विचार क्या चलता है कि निर्णयात्मक भूमिका ऐसी होती है कि अकेला द्रव्य का निर्णय नहीं होता है और अकेला पर्याय का निर्णय भी नहीं होता है। वो जीव को द्रव्य गुण पर्याय का पूरा प्रमाण का द्रव्य का पहले निर्णय आता है कि मेरा द्रव्य शुद्ध है, मेरा गुण भी शुद्ध है, मेरी कारण शुद्ध पर्याय भी शुद्ध है, मेरा उपयोग वर्तमान प्रकट है उसमें भी स्वच्छता है, और मेरी बाकी की पर्यायों में अशुद्धता रूप परिणमन भी अभी चल रहा है। पहले में पहले जीव को ये प्रमाण का द्रव्य का स्वीकार पहले में पहले आता है, उसको बोला जाता है निर्णय। वो निर्णय करने के बाद में वो जीव आगे बढ़ते बढ़ते द्रव्य और पर्याय की भिन्नता को समझने के लिए प्रवृत्तिशील होता है। वो प्रवृत्तिशील होते होते उसको पता चल जाता है कि ये अशुद्धता का जो पर्याय में परिणमन हो रहा है वो तो बहिर्लक्ष्य से हो रहा है और अंतर्लक्ष्य मेरा नहीं हुआ, इसलिए शुद्धता का परिणमन अभी मुझे प्रकट नहीं हुआ है। तो अभी शुद्धता का परिणमन मेरा प्रकट होवे, निर्विकल्प दशा की उत्पत्ति मेरे को हो जावे, उसके लिए मेरे को क्या करना, तो विचार आगे चलते 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 बहिर्मुख पर्याय से उसका वलन छूट जाता है कि अशुद्धता तो मेरी है नहीं, मेरे में है नहीं, मेरे लक्ष्य से होती नहीं और मेरा वो कर्तव्य नहीं, इसलिए वहां से तो वो लक्ष्य छोड़ देता है। पहले निर्णय में वो लक्ष्य ले लेता है, फिर निर्णय करके उसका लक्ष्य को पहले में पहले वो बाहर कर देता है, वो छोड़ देता है। फिर उसके पास रहता है एक ध्रुव परमात्मा, चैतन्य परमात्मा, गुणात्मक अनंत गुणात्मक परमात्मा, फिर मात्र उसका निर्णय में लगता है वो। तो वो निर्णय में लगता है तो उसमें वो निर्णय ज्ञान में होता है। तो वो ज्ञान में उसकी निर्णय की त्रिकाली द्रव्य का निर्णय की यथार्थता आने लगती है, उसको बोला जाता है ये जीव को निर्णय की यथार्थता माने यथार्थ निर्णय चालू हो गया है, क्योंकि उसने अशुद्धता को अभी
बाहर रख दिया है। अशुद्धता का ज्ञान समय समय में होता है, मगर अशुद्धता ऊपर लक्ष्य नहीं है उसका। अशुद्धता का ज्ञान चला नहीं जाता है। अशुद्धता का ज्ञान चला जाए तो पुरुषार्थ भी नहीं रहे। अशुद्धता का ज्ञान रहता है, मगर उसका वर्ण द्रव्य तरफ चलने लगा है कि मैं तो शाश्वत वस्तु हूं, मैं तो त्रिकार वस्तु हूं, मैं तो अखंड वस्तु हूं, मैं तो ध्रुव वस्तु हूं। ये अशुद्धता है वो मेरी नहीं है, मेरे में नहीं है, मेरे लक्ष्य से हुई नहीं है, पर लक्ष्य से होते हुए वो पर ही है। राग को भी पर के लक्ष्य से राग होता है, इसलिए राग को 39वें कलश में खरेखर पुद्गल ही कह दिया है। एकस्य पुद्गलस्य ही निर्वाणम, मेरा कुछ है ही नहीं उसमें। ऐसा करके उसको बाहर रख के इसी के निर्णय में जो लगता है, तो उसी के निर्णय में लगने से उसको निर्णय में यथार्थता आने लगी है कि ये मेरा ध्रुव है, ये मेरा चैतन्य परमात्मा, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं, ऐसा चलने लगता है। वो चलते 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 वो निर्णय में यथार्थता आई, बाद में एक अपूर्वता प्रकट होती है उसको, यो यही मैं हूं, सही बात है, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो वैसा ही हूं। उसको बोला जाता है अपूर्व निर्णय। अपूर्व निर्णय माने पूर्वे कभी निर्णय ऐसा आया नहीं था, निर्णय हो जाता है। निर्णय की यथार्थता भी अमुक समय जीव को चलने भी लगती है, फिर छूट जाती है, फिर चलने लगती है, फिर छूट जाती है। ऐसा क्रम होता है। मगर वो क्यों छूट जाती है? क्योंकि वो राग आदि का ज्ञान वर्त रहा है ना, उसकी ज्ञान की पर्याय में, वही ज्ञान की पर्याय में निर्णय होता है। पर्याय तो एक ही है ज्ञान की। तो कभी न कभी वो ज्ञेयाकार बनता है राग आदि का, तो वहां उसका लक्ष्य जाने लगता है, तो फिर वो निर्णय में कचास हो जाती है, वो निर्णय की यथार्थता टूटती है। वो टूटते हुए फिर वो निर्णय की भूमिका में चला जाता है, फिर वहां से आके फिर यथार्थ निर्णय में आके फिर ऐसा उसका कोई स्वकाल आ जाता है, तो उसको मैं यही हूं, यही हूं, यही हूं ऐसा चलने लगता है। तो उसको खुद को पता चलता है कि पूर्व में ऐसा निर्णय कभी नहीं हुआ था। उसको बोला जाता है अपूर्व निर्णय। पूर्वे कभी नहीं हुआ था ऐसा निर्णय आ गया उसको, अभी वो अपूर्व निर्णय आता है, बाद में बाजी उसके हाथ में आ गई है। बाद में वो अभी नीचे उतरने वाला नहीं है, बाद में वो आगे बढ़ने वाला है। वो अपूर्व निर्णय के बाद में उसको आगे बढ़ते 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 उसको एक सविकल्प स्व संवेदन आ जाता है। सविकल्प स्व संवेदन माने जैसा निर्विकल्प स्व संवेदन में आनंद आता है, ऐसा ही सविकल्प स्व संवेदन है, मात्र उसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष की जाति का फर्क है। आनंद आया नहीं है वो सविकल्प स्व संवेदन में, मगर आनंद की हवा आ गई है कि ऐसा ही आनंद आने वाला है, ऐसी हवा आ गई है। उसको बोला जाता है सविकल्प स्व संवेदन। और वहां से आगे बढ़ते 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 वो चलता है, तो उसको निर्विकल्प स्व संवेदन की पर्याय का उत्पाद हो जाता है, और वो सिद्ध के टोले में समाविष्ट हो जाता है। ऐसी ये विधि का क्रम है। पूज्य सोगानी जी थे, तो अभी दोपहर को भी मैंने घटना बताई थी कि सोगानी जी थे ना, पूज्य सोगानी जी, सब पहचानते होंगे, सब ने उसका तीसरा भाग भी पढ़ा होगा, पहला दूसरा तीसरा, वो तीनों अभी एक साथ में भी बाहर निकल चुके हैं। आपके यहां नहीं हो तो मैं भेज दूंगा, हिंदी में भी निकला है। तो वो सोगानी जी पूज्य गुरुदेव श्री का जब प्रवचन में बैठे, 5 मिनट में, अभी 4:45 तक हो जाएगा, पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन में बैठे, और पूज्य गुरुदेव श्री के श्रीमुख से निकला कि ज्ञान भिन्न राग भिन्न, ज्ञान भिन्न राग भिन्न, ज्ञान भिन्न राग भिन्न। तो सोगानी जी बैठे बैठे बस वो सुन रहे थे। उसकी एकाग्रता पहले से थी, जो विषय में एकाग्रता करते थे वो पूरी करते थे। कोई भी विषय हो उसमें एकाग्रता पूरी उसकी होती थी। तो वो एकाग्र होके सुन रहे थे। एक को अग्र करके सुनना उसको एकाग्रता बोलते हैं। तो उसको एकाग्र होके वो सुन रहे थे, ज्ञान भिन्न राग भिन्न, ज्ञान भिन्न राग भिन्न। तो ज्ञान भिन्न राग भिन्न गुरुदेव बोलते थे। उस समय उसको एक विचार चला कि ये पुरुष है वो भी जीव है, और मैं यहां बैठा हूं मैं भी जीव हूं। वो कह रहे हैं कि राग और ज्ञान भिन्न है, और वहां जीव है वो बोल रहा है राग और ज्ञान भिन्न है।
यहां जीव है तो उसका भी राग और ज्ञान तो भिन्न ही होना चाहिए। वो सम्यक दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है, वो चर्चा नहीं है। ज्ञान भिन्न और राग भिन्न की चर्चा चलती है। उसने ऐसा ही निर्णय उसी समय कर लिया जो अपन ने निर्णय की अभी बात की ना, ऐसा निर्णय ज्ञान भिन्न राग भिन्न, ज्ञान भिन्न राग भिन्न, वो निर्णय उसी समय उसने कर लिया। और वो निर्णय वो समिति में रसोड़े में जाके फिर बैठ गए। वो निर्णय को पूरी रात उसने दृढ़ किया बस कि राग भिन्न ज्ञान भिन्न, राग भिन्न ज्ञान भिन्न, मैं राग नहीं मैं ज्ञान मात्र, मैं ज्ञान मात्र, मैं ज्ञान मात्र, मैं ज्ञान मात्र, राग मेरा नहीं है मैं ज्ञान मात्र हूं। ऐसा हुआ निर्णय को दृढ़ करते 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 दृढ़ दृढ़तर और दृढ़तम हुआ तो वेली सवेरे में उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। निर्णय की इतनी कीमत है। जिसको निर्णय होता है उसको निर्णय दृढ़ होता ही है, उसको निर्णय दृढ़तर होता है और उसको निर्णय दृढ़तम होके निर्विकल्प स्वसंवेदन की प्राप्ति होती है। सभी जीवों को, सभी मोक्षार्थियों को ऐसे अपने को ज्ञानी पुरुष मिले हैं, तीर्थंकरों का मार्ग मिला है, आचार्य देव ने उसकी प्ररूपणा की है, गणधर देवों ने वो तीर्थंकरों का मार्ग बताया है अपने को, ऐसा गुरुदेव ने जो स्पष्टीकरण किया वो सब समझ के सब भव्य मोक्षार्थी जीवों अपना स्वरूप को याद करके, अपना स्वभाव की महिमा करके, अपना कोई दूसरा बाह्यक सयोपसम में ज्यादा न उलझ के, मैं एक परिपूर्ण परमात्मा हूं, मैं शाश्वत देव हूं, मैं अखंड हूं, मैं अपरिणामी तत्व हूं, मैं निज तत्व हूं, वो कभी विनाशिक नहीं होता, माने कि वो अविनाशी तत्व है, नित्य तत्व है, उसकी निरंतर भावना करके वो निरंतर भाववान में अपना भाव को जोड़ के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की प्रगटता करे, ऐसी मंगल भावना के साथ